नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरी क्लाइंट का फ़ोन आया कि कौन सा ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपने मुझे बोला कि भाई कम से कम पूजा पाठ करिए या फिर आप पूजा पाठ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन आपने पूजा पाठ बस उतना ही करना है जितना कि आपको ज़रूरत है। आपने सिर्फ बत्ती को डुबोना है तेल में या घी में, जिसमें भी आप करते हैं, और उसके बाद उसको जलाना है। और जितनी देर वो जलता है, जब तक कि वो शांत नहीं हो जाता, उतनी देर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन हम अखंड दिया जलाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पर हम अखंड दिया जलाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारा जो वो कमरा है, उस कमरे के अंदर बैठ के हम जो शांति चाहते हैं, जो हम अपने मानसिक तनाव को दूर करके भगवान के संग जब एक साथ मिलने का जब वो बनता है, योग बनता है, तो वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, मैं उसका साइंटिफिक रीज़न भी आपको दूंगा और अपने ज्योतिषीय जो हमारे आधार हैं वह भी बताऊंगा। अब जैसे हमारी कुंडली का 10वां भाव होता है कर्म स्थान। अब आप सोचिए, कर्म स्थान पर आध्यात्मिक का मालिक बृहस्पति आके बैठ जाए तो क्या होगा। आदमी जो है अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ पूजा पाठ में लग जाएगा और दान दक्षिणे में अपनी पूरा बिजनेस दे देगा, अपना साम्राज्य दे देगा। आज तक जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं और जितने भी आप देखेंगे दानवीर हुए हैं, उन सब ने जब जब भी उनका बृहस्पति 10वें स्थान पर आया है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है क्योंकि वह अध्यात्म में चले गए। इसीलिए आप सबको मना किया जाता है कि आप कभी भी ज़्यादा पूजा पाठ ना करें। जब जब भी आपके कुंडली में 10वें घर पे या तो बृहस्पति हो या फिर आपके गोचर में बृहस्पति वहाँ पर आए या फिर आपके सालाना वर्षफल में आपके बृहस्पति 10वें घर पर आए तो। अब आप दूसरा ये देखिए कि अगर हम वहाँ पर दिया जलाते हैं तो वहाँ की ऑक्सीजन जल जाती है। अगर हम मंदिर में अखंड दिया जलाते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस में क्या होता है कि छोटे घर होते हैं और वहीं एक किनारे पर एक मंदिर बना दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। होता क्या है, उसका इफेक्ट जो है पूरे घर के ऊपर पड़ता है। पूरे घर की ऑक्सीजन जो है वह जलने लग जाती है और जो तेल हम जलाते हैं वह शनि है। तो उस घर में शनि की ताकत बढ़ती चली जाती है और बृहस्पति दबता चला जाता है। इसका मतलब हमारा जो दिमाग है काम करने वाला, हमारे जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जो हमारी प्राणवायु है बृहस्पति, ये जो हवा के साथ जो हम सांस ले रहे हैं, इसको बृहस्पति का रूप माना गया है। अब होता क्या है कि हम सांस जो ले रहे हैं उसमें तेल क्या गंध हमारे नाक से अंदर जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर शनि की जो तत्व होते हैं, शनि के जो विचारधारा होती है, वह बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमारे को मना किया जाता है कि आप कम से कम दिया जलाएं। अखंड दिया तो बिल्कुल ना जलाएं। अगर अखंड दिया जलाएंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स खराब होती चली जाएंगी और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरा बात ये होता है कि 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है। यहां पर जब भी बृहस्पति आएगा तो आदमी पूजा पाठ में लग जाएगा, जबकि शनि महाराज कहते हैं कि आप साम दाम दंड लगाकर अपने कामों को निकलवाइए। अपना बिजनेस जो आप कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी जो धार्मिक है उसका कोई भी असर नहीं आना चाहिए। आपको वकीलों जैसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। लेकिन जब भी बृहस्पति यहाँ पे आएगा, आप मान लीजिए चले गए आप दान पुण्य में और जो है धार्मिक कार्यों में, आपके पूजा पाठ में लग गए,
आपने लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करते चले गए तो समझ लीजिए कि आपका शनि खराब हो जाएगा। आपके जो काम है वह अटक जाएंगे। आपके जो गवर्नमेंट से आपके जो प्रॉफिट्स आपको आने थे, जो आपको फ़ायदा होना था, वह नहीं हो पाएगा। इवन आपके बच्चे आपकी बात मानना बंद कर देंगे। आपके पिताजी की जो है तबीयत खराब रहने लग जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम इतना बोलते हैं कि आप पूजा पाठ करिए, हम पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप जब भी पूजा पाठ करें आप मंदिर में जाइए। आप मंदिर में जाइए और वहाँ पर जो भी आपने चढ़ाना है, जो भी आपने प्रसाद लिया है, वह आप अपने घर से लेकर जाइए और वहाँ पे मंदिर में चढ़ाइए, गुरुद्वारा में चढ़ाइए, मस्जिद में चढ़ाइए, चर्च में चढ़ाइए। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपने वहाँ पे चढ़ाया और जो भी दान देना है वह दान पेटी में डाला और सीधा ही वापस आ जाइए। अगर आपने वहाँ पर बैठे हुए भिखारी को, कोड़ियों को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करी तो समझ लीजिए कि शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं और उसकी परिणाम यह होता है कि उसका जो भार है वह आप अपने सर पर ले लेते हैं। इसीलिए हम सबको मना करते हैं कि आप इस टाइम पर जो पूजा पाठ कर रहे हैं और जो आप ये जो दक्षिणा दे रहे हैं या फिर किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसका भार अपने सर पे ले ले रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप किसी की मदद उस टाइम पर मत करिए। जब भी वर्षफल में आपके बृहस्पति 10th हाउस में आए, आप मदद करना बंद कर दीजिए। 1 साल की बात है, उसके बाद आपने जो करना है करिएगा। और अगर आपके बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, लग्न कुंडली में बैठे हैं, तो आपने जिंदगी भर किसी की भी मदद करते वक्त सोचना चाहिए। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए तो समझ लीजिए वह पैसा वापस नहीं आएगा। पैसा वापस लाने का सिर्फ एक ही इसमें एक तरीका है कि जब भी आप पैसे दें उसको पहले लिखें, उसके बाद ही दें। जैसे मारवाड़ीज करते हैं, वह पहले लिखते हैं, साइन करवाते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं कि भाई कब वापस करोगे, इंटरेस्ट दो मत दो, लेकिन पैसा मेरा वापस आ जाना चाहिए। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपने दान पुण्य के नाम पर पैसा दिया, समझ लीजिए आपका नुकसान होना शुरू। आदमी अपने घर चलाने की जो हिम्मत होती है वह तक खो देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है और वह बिल्कुल गिरता ही चला जाता है, उसकी हैसियत गिरती चली जाती है। अपने घर में भी उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है और समाज में भी उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। वह कर्जे के दलदल में फंस जाता है, वह कहीं का भी नहीं रहता। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमको यह पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए जब भी बृहस्पति 10वें घर पे आए। तो दोस्तों यह था कुंडली का भाव नंबर 10। अगर यहाँ पर बृहस्पति आ जाते हैं, बाकी चीज़ें और भी हैं कि भाई किसकी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है और बृहस्पति यहाँ से कौन से ग्रह के ऊपर देख रहे हैं, वह चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पे संग में उनके कौन बैठा है, वह चीज़ें अलग है। बट एक मैंने आपको सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया है कि अगर 10वें भाव में बृहस्पति आते हैं तो हम क्यों पूजा पाठ करने के लिए कम से कम बोलते हैं। इसमें एक रीज़न और है, वह भी मैं आपको बता दूं। अगर आप पूजा पाठ में लग जाते हैं, मेडिटेशन करने लग जाते हैं, फिर तो बहुत ही बुरा है। आप मेडिटेशन करने के लिए आलती पालती में बैठ गए तो आप यकीन मानिए, अगर 1 साल के लिए वर्षफल में आपके ये बृहस्पति 10वें घर पे आए हैं तो उस साल में आपको आर्थराइटिस जरूर हो जाएगा। चाहे आपके कुंडली में कितने भी अच्छे बनकर बैठे हो बृहस्पति और शनि महाराज, लेकिन उस साल आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि जब जब बृहस्पति 10वें घर पर आए आपके वर्षफल पर या आपकी लग्न कुंडली पर, आपने
दान पुण्य कम से कम कर देना है, किसी की हेल्प करने से पहले सोचना है, अपने काम साम दाम दंड भेद लगाकर अपने पूरे करने हैं, और अपने घर पे जो दिया जलाना है वह थोड़े से थोड़े समय के लिए जलाना है। अखंड दिए के लिए मैं आज भी मना करता हूँ।